जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। कैसे हैं आप? आपके परिवार में सब सही है? सब कुशल मंगल है? काम बढ़िया चल रहा है? स्वस्थ अच्छा है? माँ बाबा का कृपा को सही से महसूस कर पा रहे हो? कर पा रहे हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। मैं मीशा, माँ काली और महाकाल के सबसे लाडली बेटी और आपकी प्यारी बहना आपके लिए फिर से एक पिकअप आइल रीडिंग लेकर आई हूँ। कम्युनिटी पे मैंने पोस्ट किया था कौन से रीडिंग देखना पसंद करोगे, पिकअप आइल रीडिंग देखना पसंद करोगे, चैनल मैसेजेस देखना पसंद करोगे, या फिर आपके करंट एनर्जी अपडेट देखना मैसेज पसंद करोगे। तो मोस्ट ऑफ द पीपल वोटेड फॉर आकाशिक रिकॉर्ड। ठीक है जी। अब आकाशिक रिकॉर्ड पे आप लोगों की इतनी ज़्यादा वोट्स आई है तो फिर बनता भी पहले वही है। बाकी सब में इक्वल इक्वल वोट्स आए थे। पिकअप कार्ड, टैरो, न्यूमरोलॉजिकल, साइकिक मैसेजेस, या फिर डिवाइन चैनल मैसेजेस, या फिर गुप्त नवरात्रि पे तो हम कर ही रहे हैं। तो आकाशिक रीडिंग कर लेते हैं। आकाशिक रीडिंग के लिए आपके सामने है 3 पाइल। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। चूज एज पर योर सोल कॉलिंग। ठीक है। तीनों के रंग देख लें, तीनों की जैसे वर्णन है वो देख लें, उसमें जो सिंबल है वो देख लें। जैसे कि पाइल नंबर 1 की आकाशिक बुक देखोगे, ग्रीन कलर का बुक है, कैंडल्स है, उसमें एक चक्र दिख रहा है, राइट। और अगर पाइल नंबर 2 को देखोगे, पूरी ही गोल्डन रेडिएशन के साथ एक बुक है जिसमें लोटस की एनर्जी है। थर्ड अगर पाइल देखोगे, पर्पल कलर की बुक है जिसमें बहुत ही ब्यूटीफुल सुदर्शन चक्र जैसे एनर्जी दिख रही है। जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट करें, या फिर 1, 2 या पूरे रीडिंग भी देख सकते हो, क्योंकि जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। जो भी संदेश आप चुनोगे, जो भी मैसेजेस आपको आप तक पहुंचाना ज़रूरी होगा, वो संदेश आप तक पहुंचेगा, राइट। इट्स एब्सोल्युटली योर फ्री विल। टेक योर टाइम एंड चूज़ योर पाइल। मैं मिलती हूँ आपको आपके रीडिंग पे। डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे। हे पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। आकाशिक रिकॉर्ड। आपकी आकाशिक रिकॉर्ड क्या कुछ संदेश लेकर आ रही है? आपको क्या कुछ जानने की ज़रूरत है, क्या कुछ समझने की ज़रूरत है, क्या कुछ पहचानने की ज़रूरत है? यदि आपने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है तो आपके जीवन में अभी इस समय क्या कुछ चल रहा है? ओके, ये हम जानने की, समझने की, देखने की कोशिश करेंगे। आपने अपने इंट्यूशन के तहत अगर पाइल नंबर 1 को चूज़ किया हो, या फिर आपके डेट ऑफ बर्थ, नेम, इनिशियल्स, आपके पर्सनली के डेट ऑफ बर्थ, नेम, इनिशियल के तहत आपने पाइल नंबर 1 चूज़ किया हो, ये रहा आपका रीडिंग। अपने पर्सनल सेशन नहीं है, ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। यदि आपको पर्सनल सेशन पे दिलचस्पी है, पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, माँ काली हीलिंग, माँ तारा हीलिंग, या फिर पर्सनल न्यूमरोलॉजिकल रीडिंग, टैरो रीडिंग करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन में आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रही है, उससे कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अपकमिंग मास्टर वर्कशॉप, मैनिफेस्टेशन वर्कशॉप, चक्रास एंड एनर्जीज के बेसिस पे होगी। महाशिवरात्रि के आसपास 20 फरवरी 2002 की पोर्टल एनर्जीज पे 20 फरवरी को होगा वर्कशॉप। मुझे नहीं पता, डेट चैनल हो रही है, मैं बता रही हूँ। मुझे तिथि नहीं पता, मुझे वार नहीं पता, वो कौन सी डे होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन वर्कशॉप होगी 2 दिन की वर्कशॉप। परमिशन पहले ही हमने टैरो क्लासेस, न्यूमरोलॉजी क्लासेस से स्टूडेंट्स के ही सामने, स्टूडेंट्स ने ही परमिशन निकाला। हर किसी ने यस पे यस, माँ ने परमिशन दिया। तो मैनिफेस्टेशन वर्कशॉप, चक्रास एंड एनर्जीज, हील योर एनर्जी, प्रोटेक्ट योर ऑरा एंड वाइब्रेट हायर। ठीक है। अगर ये वाइब्रेशन, एनर्जी अलाइनमेंट के हिसाब से, मैनिफेस्टेशन के हिसाब से अगर वर्कशॉप करना है, मैनिफेस्ट करना है, यू कैन एनरोल इन। चलिए शुरू करते हैं। क्या कुछ आ रहा है पाइल नंबर 1। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। अपने इष्ट देव कुलदेव को याद कर लें, मन में अपने आप को याद कर लें। सबसे पहला कार्ड, द डेविल कार्ड। डेविल कार्ड क्या बता रहा है? क्यों डेविल कार्ड है मम्मा यहाँ पर? ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, डेविल कार्ड। सिक्स ऑफ कप्स। कार्ड बहुत उछल कर आ रहे हैं। 9 ऑफ कप्स, वेरी गुड, इंटेंस, रियली इंटेंस, रियली इंटेंस। 7 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल कार्ड।
ओके, यहाँ पे जैसे कि ना रिवर्स चल रहा है, डिविल से फूल की तरफ। बॉटम ऑफ द डेक में है 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। पायल नंबर 1, पहले तो अपने पीठ तपतपाएं, एक बहुत बड़ी कुड्डूस, यू हैव डन इट, you have done it my child, you are so good, you are so powerful, tell yourself that I am proud of you my dear, बिकॉज विद सिंगल होप, जहाँ पे होप की कोई गुंजाइश नहीं थी, होप की कोई वजह नहीं थी, होप की कोई बात नहीं था, जहाँ पे प्यार से पूरी तरीके से आपकी दिल टूट गई थी, हट गई थी, प्यार के शब्द से आपको नफरत होने लगा था, इस लेवल की दर्द से, तकलीफ से, पीड़ा से, जहाँ पे आपकी दिल पत्थर की हो चली थी, वहाँ से लेकर फूल की एनर्जी पे फिर से विश्वास, फिर से एक नई शुरुआत, फिर से एक नई आगाज तरफ से आगे जो बढ़ रहे हो ना, क्लैप्स फॉर यू सीरियसली, because this is such a painful energy, such a painful transformation, such a painful scenario, and it is never easy. I know that, I have been there. Okay, माँ विश्व माता का कार्ड, माँ गौरी देवी का कार्ड, माँ ब्लू तारा का कार्ड। विश्व माता माँ भुवनेश्वरी मदर यूनिवर्स की एनर्जी हैं, जहाँ पे कह रही हैं कि हर एक कर्म, हर एक शब्द, हर एक इच्छा, हर एक मनोकामना तुम्हारी व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं हर पल तेरी हर एक इच्छा को, हर एक आशा को, हर एक उम्मीद को गिन रही हूँ, ध्यान रख रही हूँ, हर एक प्रार्थना तुम्हारी मेरी तक पहुँच रही है। मैं जानती हूँ कि तुम किस काबिल हो, और मैं ये भी जानती हूँ तुम किस हद तक टूटे हो, और तुम जो आज श्वास ले रहे हो ये तुम्हारा नहीं, ये मेरी वरदान है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि आज इतनी दर्द, इतनी तकलीफ, इतनी पीड़ा, और ये भगवान है तो है कहाँ? अगर है तो मुझे इतनी पीड़ा, इतनी दर्द, इतनी तकलीफ क्यों हो रहा है? अगर मेरी भक्ति सच है तो ईश्वर क्यों नहीं आए मुझे बताने के लिए? तेरी भक्ति सच है और ईश्वर को तेरी भक्ति पसंद है, इसलिए जो लोग तुम्हारे लिए सही नहीं थे उन्हें तुम्हारे जीवन से निकाला गया, जो लोग तेरे लिए सही हैं उन्हें तेरे जीवन में लाया गया, जो जीवन और मरण के बीच की जो जंग लड़ रहे थे उसमें से तुझे बचाया गया। जहाँ लोग तेरे खिलाफ खड़े थे वहाँ पे तेरे साथ हम खड़े थे। तूने भले ही नहीं देखा पर हर पल तेरे साथ थे, तुम्हारे अंतर मन की आवाज़ बनकर, तुम्हारी वो अटूट विश्वास बनकर, वो तुम्हारे अंधा धैर्य बनकर तुम्हारे साथ हम ही तो खड़े थे। The hope that your journey through life, the way you hold on to the faith in the God, कि ईश्वर मुझसे प्यार करते हैं, ईश्वर मुझे हर समय बचाएंगे, हर संभव तरीके से बचाएंगे, हर सिचुएशन में मुझे बचाएंगे, नो मैटर व्हाट द चैलेंज मे बी, बट ईश्वर पे विश्वास करना तो मेरी जन्म सिद्ध का अधिकार है, और ईश्वर ने हर पल मुझे चाहा है, मुझे बचाया है, मुझे संभाला है, एंडलेस पॉसिबल सिनारियोज पे मुझे उन्होंने हाथ थामा है, तो अब भी तानेंगे वाली तेरी जो उम्मीद थी, दैट अटेनमेंट ऑफ पीस इन द एडमिस्ट ऑफ केओस, वो तुम्हारी भक्ति की प्रदर्शन कर रही थी, तुम्हारी विश्वास की प्रदर्शन कर रही थी, एंड द वे यू लिव फॉर लव। इतनी दर्द के बाद भी, इतनी पीड़ा के बाद भी, इतने जेंटलनेस के साथ, इतने काइंडनेस के साथ, इतने ग्रेस के साथ हर किसी के दिल को संभालते हुए लव एंड लाइट को बर दे रहे हो। वी आर प्राउड ऑफ यू माई चाइल्ड इज द मैसेज फ्रॉम द डिवाइन। गॉड सस्टेन्ड यू एंड द इनर सेंस एवरी सिंगल डे। जैसे ही हर एक समस्या को, हर एक वजह जो भी मिल रही थी उसके परे आप ईश्वर पर जब भरोसा कर रहे थे, हर बार जब आसमान की तरफ देखकर, आकाशा की तरफ देखकर ईश्वर को पुकार रहे थे, हर एक पुकार ईश्वर के कानों तक पहुंच रही थी, एंड जिसके चलते यू कुड ट्यून टू योर वॉइस ऑफ द हार्ट, जिसके चलते जो हार्ट ब्रेक था, जो डिविल एनर्जी था, उससे आपने खुद की नाता तोड़ी,
मैं ये नहीं कह रही हूँ आप पूरी तरीके से हील हो चुके हो, पर हीलिंग की तरफ आपने कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है। जो आप कदम बढ़ा रहे हो और तेज़ी गति से बढ़ा रहे हो, जिसके चलते आपके पास्ट लाइफ के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उससे सॉर्ट आउट कर रहे हो, फंसे हुए सारे काम से बाहर निकल रहे हो और किस्मत आपके बेहतर तरीके से बदल रही है, और जिसके चलते आप अपने उन्नति, अपने हायर सेल्फ की तरफ आगे बढ़ रहे हो। और ये विश्वास कि ईश्वर मेरे साथ न्याय ही कर रहे हैं, भले ही जो भी परिस्थिति है वो विपरीत क्यों ना दिखे, लेकिन एट लास्ट सब कुछ मेरे बेहतर ही होगा, मेरे लिए सही ही होगा। ये जो उम्मीद के साथ सरेंडर कर रहे हो, इसके चलते आपके जीवन में द 9 ऑफ कप्स एंड द चैरियट के साथ ब्लेसिंग्स, विश फुलफिलमेंट, हैप्पीनेस, अबंडेंस आ रही है। एंड यूनिवर्स कह रहा है बिगिन द न्यू लाइफ पाथ, बिगिन द न्यू जर्नी, बिगिन अ ब्रांड न्यू लाइफ साइकिल। बहुत हुआ रोते रहना, बहुत हुआ परेशान रहना, बहुत हुआ टूटना बिखरना, अब समय है आगे बढ़ने का। इट इज़ टाइम टू नो you are a spiritual breakthrough in your family, and you have come to an end of one spiritual era and next new beginning, new spiritual era, new spiritual adventure की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। अगर आप कपल्स हो, आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो और आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां थी, यहाँ पे सेपरेशन, लिटरली सेपरेशन दिख रहे थे, लेकिन अब आप दोनों एक दूसरे के साथ बैठ के बातें करते हुए, ओल्ड इश्यूज़ को रिसॉल्व करते हुए, ओल्ड इश्यूज़ को बात करके सॉर्ट आउट करते हुए और फ्रेश स्टार्ट करते हुए, सिचुएशन को समझते हुए, रिलेशनशिप की इम्पोर्टेंस को समझते हुए, एक दूसरे के लिए प्यार को समझते हुए, पास्ट को लेट गो करके आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। It indicates a new relationship in the horizon for the singles. Absolutely a graceful change is coming your way. You just have to tap into the new beginnings with the sun card. एक न्यू बिगिनिंग आना है तो जो एग्जिस्टिंग है उसे ख़त्म होना होगा। जस्ट स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड ये एक फ्रेश स्टार्ट की, न्यू कनेक्शन की, न्यू बिगिनिंग की ग्रीन साइन है, सिग्नल है। It is a sign towards wish fulfillment, towards happiness and deeper connections. Just go ahead and tap into the higher frequency. अगर आप ट्विन फ्लेम हो तो ट्विन फ्लेम्स के लिए क्या एनर्जी है? ट्विन फ्लेम है तो आपको ये बताया जा रहा है कि आपको अपने जीवन में सही तरीके से आपको मार्गदर्शन किया जा रहा है, और आप जहाँ कहीं पे भी हो, ईश्वर का ये बताना तय है कि आप बिल्कुल इस मंजिल तक पहुंचने की तैयारी कर रहे हो। स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, जो सेपरेशन है उसमें पोटेंशियल हीलिंग आपको मिल रही है, और आप अपने इवेंचुअल रियूनियन की तरफ आगे बढ़ रहे हो। अपने पास्ट को लेकर आप उस सेपरेशन की तरफ दौरान कितने दर्द में थे, कितने पीड़ा में थे, कितने तकलीफ में थे, इस बारे में बार बार सोचना बंद करें। अपने इनर सेल्फ पे फोकस करें और सेल्फ लव करना शुरू करें। अपने ओल्ड साइकिल को एंड करें, डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट करें और आगे बढ़ते चलें। मैनिफेस्टेशन आपकी फुलफिल हो रही है विद द विश फुलफिलमेंट कार्ड, 9 ऑफ कप्स। फाइनल मैसेज करियर रिलेटेड क्या है? करियर रिलेटेड ये है कि इमोशनल डिसीजंस ना लें, इमोशनल ईटिंग ना करें। ओवरवेट होते हुए दिख रहे हो, वेट मेंटेनेंस करने की ज़रूरत है, हेल्थ मेंटेनेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है। ओवर ईटिंग, इमोशनल ईटिंग, इमोशनल स्पेंडिंग दिख रही है मुझे, ये ना करें, ठीक है। कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटी आ रही है विद द पेज ऑफ कप्स, आगे बढ़िए, उसे क्लेम कीजिए, ग्रैब कीजिए। आप सोल वर्क पे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, टेम्परेंस की एनर्जी में, अर्थ एंजल की एनर्जी में आते हुए दिख रहे हो, अपने सोल मिशन को टैप इन करते हुए दिख रहे हो, जिसके चलते आपके सरेंडरेंस, आपके बैलेंस, आपके स्टेबिलिटी, आपके सक्सेस, आपके यूनियन आपके लिए आता हुआ दिख रहा है विद द एस ऑफ वैंड एंड 4 ऑफ वैंड्स। ओके, दिस इज़ फॉर यू पाइल नंबर 1, शॉर्ट एंड क्रिस्प। आपके आकाशिक रिकॉर्ड अगर आपसे रेजोनेट हुआ मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई और सवाल है मन में, कोई जेन्यून से सवाल आप कर सकते हो। अगर मुझे वो सवाल मिली तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि उसके जवाब भी दूँ। यदि आपको पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लें, या फिर व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन में दिख रही है, उस नंबर पर आप अगर मैसेज करते हैं तो आपको डिटेल्स भेज दिया जाएगा। ओके, लव यू लॉट। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, हर किसी के लिए बिल्कुल अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए और खुद को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दीजिए। ईश्वर यही चाहते हैं, आप ईश्वर के सबसे प्यारे बच्चे हो। इसके साथ आगे बढ़िए,
सब कुछ बेहतर होकर रहेगा। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। यदि आपने पाइल नंबर 2 को चूज़ किया था, देखते हैं आपकी आकाशिक रिकॉर्ड्स आपके लिए क्या कुछ रिवील करना चाहते हैं। ओके यदि आपने पाइल नंबर 2 को चूज़ किया था, या फिर अपने डे नंबर, लाइफ पाथ नंबर, या फिर आपके नेम इनिशियल के तहत, या आपके अपने पर्सन की डेट ऑफ बर्थ और नेम इनिशियल के तहत आपने ये देखा था, तो ये बहुत ही सटीक होगा आपके लिए। आई होप, आई बिलीव। अगर जो भी रेजोनेट होता है उसे ही लीजिएगा, जो रेजोनेट नहीं होता है उसे जाने दीजिएगा। एट द एंड ऑफ द डे दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। ओके ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। अगर आपको पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग लेना है, आपकी दिलचस्पी है पर्सनल रीडिंग लेने की, आपके डेट ऑफ बर्थ, आपके नेम नंबर, आपकी राशि, आपकी एनर्जीज़ के बेसिस पे, तो आप व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पे दिख रही है उस पर आप कनेक्ट कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी पंबल कर रही हूँ एनर्जी पाइल नंबर 2, मैं शफल ही कर रही हूँ, लेकिन इतनी एनर्जी हाई महसूस हो रही है। माँ भुवनेश्वरी, माँ ब्रह्मांड नायकी, माँ नवग्रह नायकी, माँ आदि पराशक्ति के सुंदर सी पायल, अ ब्यूटिफुल लोटस एनर्जी, अ ब्यूटिफुल आकाशिक रिकॉर्ड। अगर आप ये देख रहे हो तो क्या कुछ आपको माँ बताना चाहती हैं। विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स, लवर्स का कार्ड, फूल कार्ड, ओके 4 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक में जजमेंट का कार्ड। जितना आसान लग रहा है उतना आसान नहीं है सिचुएशन। बहुत मेहनत किया है पाइल नंबर 2 आपने, बहुत। शायद बचपन से आपने हर किसी के लिए जिया है, खुद के लिए तो शायद। अगर मैं पूछूं कि अपने लिए कब जिया, अपने लिए कब सोचा, अपने लिए कब विचार किया, आपके लिए आप कितने इम्पोर्टेंट हो, तो मुझे एक रोता हुआ, बिलखता हुआ, तड़पता हुआ छोटा सा नन्हा सा बच्चा दिख रहा है। सिसक सिसक के रोते हैं ना जैसे बच्चे, ऐसे ऐसे ये सिसकियाँ सुनाई दे रही हैं आपको, आपकी पाइल नंबर 2। कितना करोगे लोगों के लिए, कितना करोगे, कितना? पति के लिए, पत्नी के लिए, माता के लिए, पिता के लिए, भाई के लिए, बहन के लिए, बच्चे के लिए, दोस्ती के लिए, यारी के लिए, संगति के लिए, साथ वालों के लिए, सब के लिए। पर खुद के लिए, खुद के लिए क्या? अगर आप ये चाहते हो कि मैं दूसरों पे जान वार दूं और वो मुझे बहुत इज्जत देंगे, तो आप गलत हो। ये पृथ्वी का, ये सृष्टि का नियम है। जो खुद को आप दे रहे हो उसको वही मिलता है। इवन फ्लाइट में, आप शिप में, आप ट्रक में, आप गाड़ी में, बस में, जहाँ पे भी जा रहे हो, कोई आपातकालीन स्थिति आ रही होती है तो सबसे पहले आपको खुद को संभालना होगा, खुद को बचाना होगा, खुद को सेव करना होगा, उसके बाद लोगों की मदद करनी होगी। लेकिन आप तो खुद के बारे में सोचते ही नहीं है। आपके हिसाब से अगर खुद के बारे में सोचना वो बहुत बड़ा गुनाह है। यहाँ पे आए हो जैसे कि हर किसी के लिए काम करने के लिए, हर किसी के लिए तड़पने के लिए, हर किसी के लिए बात करने के लिए। और जब आप सब कुछ करके, मेहनत करके तक हार के देखते हो, आप अकेले पाते हो खुद को। ऐसे खुद को बिल्कुल तन्हा पाते हो और ऐसा लगता है कि कहाँ हूँ मैं। मुझे कुछ लोगों में यहाँ पे लिटरली सेपरेशन दिख रही है। प्यार दोनों में है लेकिन बिल्कुल दूरियाँ हैं। हो सकता है जॉब की पोस्टिंग की वजह से आप एक दूसरे से दूर हो सकता है दिन में एक बार अगर देखने के लिए तड़प रहे हो सकता है आपने उन्हें बहुत इम्पोर्टेंस दिया हो, बहुत वैल्यू दिया हो, आपको उन्होंने भी पूजनीय रूप में देखा हो, किया हो, लेकिन ऐसे कोई माहौल बनी हो, एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो गए हों और ये परिस्थिति आपकी जान निकल रही है, ऐसे लग रहा है। मैंने एनर्जेटिकली महसूस कर पा रही हूँ कि मैं जब ऐसे बातें कर रही हूँ, आपको दिल कर रहा है कि ना मैं अगर आपके आसपास हूँ, आप मुझसे गले लगा कर रो लो।
आप लिटरली चाहते हो कि भी आप मेरे पास होते। मैं किसी के सामने नहीं बता पा रहा हूँ, नहीं बता पा रही हूँ। मैं थक चुकी हूँ मुस्कुराते मुस्कुराते, मुस्कुराने के दिखावा करते करते, ठीक होने की दिखावा करते करते, ये ढोंग रचाते रचाते मैं थक चुकी हूँ दी। प्लीज़ कुछ तो बताओ। रो लो, समय निकालो, बगल में बैठो, मेरे नाम से एक लेटर लिखो, सब कुछ लिख डालो, जो जो आप किसी और के सामने नहीं बता सकते हो वो सब कुछ लिख डालो। ठीक है, जो भी बातों से दिल दुख रहा है, तड़प रहे हो, परेशान हो, दुख रहा है दिल आपका, और आपकी ये असहनीय पीड़ा ना आपके आसपास के लोग समझ पा रहे हैं, और सबको लग रहा है कि इतने ज़्यादा रिएक्ट करने की कुछ है नहीं, इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो, ऐसे रिएक्शन लोग आपको दे रहे हैं। उनसे जो भी बातें आप नहीं बता पा रहे हो सबको उस पेपर में लिख डालो, और ये गट बांध लो, जो भी चमक रहा है सब सोना होना ज़रूरी नहीं है। ऑल दैट शाइन्स आर नॉट गोल्ड। लिसन टू योर गट। ट्विन फ्लेम अवेकनिंग दिख रही है यहाँ पे मुझे। आपकी अवेकनिंग तो हो चुकी, लेकिन आपकी पर्सन या पर्सनी की अवेकनिंग शुरू होना है। होने के लिए पहले आपको अपने आप को स्थिरता में लेकर आना होगा, अपने आप को सरेंडर करना होगा, अपने आप को बैलेंस में लेकर आना होगा, अपने आप को उस स्थिति में लाना होगा कि भले ही मेरे ट्विन फ्लेम डिवाइन मस्कुलिन डिवाइन काउंटर पार्ट वो मेरे पास आए ना आए, वो मुझे चाहे या ना चाहे, वो मुझसे बात करना चाहे या ना चाहे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ईश्वर की, मैं ईश्वरी की, मैं जगदन्नी जगदम्बा की सबसे लाडली बेटी हूँ, बेटा हूँ। मैं ईश्वरीय उद्देश्य के तहत, आत्म उद्देश्य के तहत आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल तत्पर हूँ। मैं अपने सोल पर्पस में आगे बढ़ रहा हूँ, बढ़ रही हूँ वाली एनर्जी से जैसे ही आगे बढ़ोगे, तब ही आपके ट्विन फ्लेम डिवाइन काउंटर पार्ट की अवेकनिंग शुरू होगी। ट्रस्ट मी, जब तक उनकी अवेकनिंग शुरू नहीं होगी, ट्विन फ्लेम यूनियन या रीयूनियन नहीं हो सकता। एंड द मोमेंट यू literally surrender everything, then only certain secrets will be revealed, and that secrets could be heart wrenching. और पीड़ा और दर्द और तकलीफ आ सकती है, so be strong. Be ready for the new beginnings. You are aligned and universe has your back. Archangel Michael 444 की एनर्जी। आर्कएंजल माइकल आपको प्रोटेक्ट करते हैं, गॉड कट करने में हेल्प करते हैं, नेगेटिव एनर्जी से आपको प्रोटेक्ट करते हैं, एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग मैनिफेस्टेशन। हर हर शिवा। आर्कएंजल माइकल मेरे लिए कहीं ना कहीं महादेव, काल भैरव, शिव के ही स्वरूप मैं मानती हूँ। ओके, यहाँ पे विद द 8 ऑफ पेंटिकल एंड 10 ऑफ सोर्ड्स, जितने कमाए, जितने दिए, जितने लोगों की ध्यान रखा, आपके लिए कुछ नहीं मिला। आपने खुद के लिए कुछ नहीं संभाला। एटलीस्ट फ्यूचर में आप खुद के लिए संभालना शुरू करो, खुद के लिए कमाना शुरू करो, खुद के लिए जीना शुरू करो, खुद का ध्यान रखना शुरू करो, बिकॉज यूनिवर्स कह रहा है कि इनफ इज इनफ। ये मंत्र है, इनफ इज इनफ, देन ओनली द सन कार्ड विल कम, देन ओनली द क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ऑप्शन आएंगे, ऑप्शंस लगेंगे आपके सामने, लिटरली। Then you will be in the place to choose whether you want that person or not, right? Ace of Pentacles, new portal opening. Now you have to decide. इसी अटके हुए रहे एनर्जी में, इसी परेशान एनर्जी में, इसी तकलीफ में, इसी दर्द में रहना है, या फिर सुकून भरी जीवन जीना भी है। कितना तड़पोगे भाई, कितनी तड़पोगे बहना। ट्रुथ, लाइफ लेसन, सच्चाई को समझो, सच्चाई को स्वीकारो। सच्चाई दर्द देता है, लेकिन सच सच होता है। हजार झूठ आपको जितना कंफर्ट दे दें, एक सच की दर्द बारी पड़ सकती है, लेकिन उसके बाद के सुकून वो हजार दर्द के द्वारा मिले गए सुकून की बराबरी कभी नहीं होगा, उससे कई गुना ज़्यादा होगा। आप डिसाइड करो कि झूठ के सहारे तत्काल खुशी में रहना चाहते हो, या फिर सच के सहारे सर्वोच्च खुशी में रहना चाहते हो। एंड द अफर्मेशन फॉर यू इज, माई ग्रेटेस्ट ट्रुथ लाइज विद इन मी, अ डिवाइन वॉइस दैट विस्पर्स फ्रॉम माई इनर सेल्फ।
I listen closely, release control. I am doing so. I find the answers I seek. I am in harmony with myself, embracing God's love, the truth that guides me towards the fullest radiance. स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग की कार्ड है, ग्रोइंग मच अप्रिसिएशन की कार्ड है, डिस्कवरिंग द ट्रुथ की कार्ड है, अ गिफ्ट ऑफ लाइफ की कार्ड है, क्रॉसिंग द लाइट की कार्ड है। राइट, यूनिवर्स मुझे ये बोलता हुआ दिख रहा है कि तुम ये नहीं डिजर्व करते, नहीं डिजर्व करते, तुम बहुत सुकून डिजर्व करते। चेंज एवरीथिंग एंड चेंज इज एवरीथिंग। फॉरगिव, फॉरगेट एंड मूव फॉरवर्ड। Changes everything. A gentle light radiates from the heart, transforming every situation I encounter. I choose to maintain a positive attitude regardless of challenges, knowing that joy flows from within. When touched by the divine light, everything around me is transformed. आपके लिए सबसे बेहतरीन रेमेडी बताती हूँ, ठीक है। जस्ट पेट अ प्लांट, एक पौधा पेट कीजिए, पेट प्लांट कीजिए, घर के अंदर रखिए। जब जब आपको दिल पे कोई भी बातें हैं, अच्छी अच्छी बातें करके उस पानी दीजिए, उसको चारा दीजिए, और मतलब आप उसे ध्यान रखिए, उसके साथ बातें कीजिए, एक फ्रेंडशिप डेवलप कीजिए, एंड इट विल सोक ऑल योर पेन एंड इट विल रेडिएट द ट्रू डिवाइन लाइट फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर यू। ठीक है, चाहो तो उस प्लांट का नाम मीशा दीदी रख देना। ध्यान फिर वो पौधे के सही तरीके से रखना। पता चला नाम तो मेरे रख दिया और पानी भी नहीं दे रहे हो, ठीक है। ट्रस्ट योर सेल्फ। 1176 मैनिफेस्टेशंस। योर एंजल आर सपोर्टिंग एंड हेल्पिंग यू मैनिफेस्ट योर ड्रीम, डिवाइन गाइडेंस एंड प्रोटेक्शन। मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, वाई डिड यू हर्ट मी सो बैड। ये सवाल आपको खाया जा रहा है, इस सवाल की जवाब आपको बहुत जल्द मिलेगी। अगर आप ट्विन फ्लेम्स ट्रूली हो तो ये सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट करेंगे। अगर आप अपने आप को ट्विन फ्लेम मानते हो तो आई वुड सजेस्ट कि गेट अ पर्सनल कंफर्मेशन कि आप ट्विन फ्लेम हो भी या नहीं। बिना पर्सनल कंफर्मेशन के आप अपने आप को ट्विन फ्लेम मानकर अपने जीवन बर्बाद ना करें। You are my favorite child, says Ma Kali. Understand the power of spelling. And you are chosen one. Kindness and compassion. Twin flame reunion soon. Heal with water. And good luck. Good luck की कार्ड है यहाँ पे। यूनिवर्स टॉक्स टू यू वाली कार्ड है यहाँ पर। कंप्लीशन, ट्रांसफॉर्मेशन, स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट की कार्ड है यहाँ पर, ठीक है। चले, और क्या आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से, और क्या मैसेज है। द टावर का मूव। अगर आप इसी एनर्जी में रहोगे, इसी एनर्जी में अटके रहने की कोशिश करते हो, तो आपको ये बताया जा रहा है कि गेट आउट ऑफ द स्टक एनर्जी, बिकॉज मूवमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप स्टक रहोगे, बहुत ही ज़्यादा परेशानियों को, बहुत ज़्यादा पेन को, बहुत ज़्यादा सफरिंग को आप महसूस करते रहोगे, और जो बनते काम बिगाड़ दोगे आप खुद ब खुद ही। जो चेंज आपके जीवन में आ रहा है वो होकर रहेगा, आप चाहो या ना चाहो। इससे बेटर यही है, टेक द मोमेंट एंड रिमेन पॉजिटिव, अलाउ द चेंज टू हैपन, बिकॉज आज जो हो रहा है ये होना तय है। इट कन्फर्म्स द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ विल बी अपग्रेडेड, and that you live today is because of the right decision you made in the past, and the better future is just because you are making the right choices now. अगर फ्यूचर बेहतर चाहते हो तो आज सही निर्णय लेना पड़ेगा। You don't have another option. यूनिवर्स आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद रख कर बैठे हैं। मेजर लाइफ चेंजेस आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, एंड अपने आत्म उद्देश्य को समझने की ज़रूरत है। बी मोटिवेटेड. If you are willing to take a healing, get a healing done. If you feel like a twin flame, आप twin flame confirmation लेके चलो, क्योंकि आपकी जो नींद नहीं वाली स्थिति है, परेशानी है, डेविल कार्ड फिर से आया है, 9 ऑफ सोर्ड्स है। इस एनर्जी से अगर आप सक्सेस एंड एस ऑफ कप्स की तरफ बढ़ना है तो आपको पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत पड़ सकती है। अगेन इट इज़ योर फ्री विल। जिससे भी आपको पर्सनल सेशन लेना है, जिनसे भी आप रेजोनेट करते हैं, उनसे कनेक्ट करें और उनसे एक पर्सनल गाइडेंस लें, क्योंकि आप ऐसे परिस्थिति में हो जहाँ पे आप सही तरीके से सोच नहीं पा रहे हो, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्टार कार्ड की एनर्जी दिख रही है, विच इज़ अगेन अ स्टक एनर्जी। ठीक है जी, अब चमकने की समय आ गई है, बेहतरीन समय आ गई है, इसे स्वीकार करना बेहद ज़रूरी है। माँ महामाया
आदि पराशक्ति माँ भुवनेश्वरी आपके जीवन में वो बेहतरीन परिस्थिति लेकर आ रही हैं। जितने भी आपने पास्ट लाइफ में जो लेसन्स नहीं सीखे अभी सीखना ही पड़ेगा, ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑर्डर है। ओके, तो ये रहा आपके रीडिंग पाइल नंबर 2। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आया या इंसाइटफुल रहा या रेजोनेट हुआ मुझे ज़रूर बताइएगा। जो रेजोनेट हुआ उसे ही लीजिएगा, जो नहीं रेजोनेट हुआ जाने दीजिएगा। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव। हे पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब बहुत ज़्यादा खुश होंगे, बहुत पॉजिटिव होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। पाइल नंबर 3 यदि आपने चूज़ किया है पाइल नंबर 3 को, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, पाइल नंबर 3, अपने इष्ट देव कुलदेव को याद कर लीजिएगा। अपने मन ही मन में अपने पर्सनी के नाम ले लीजिएगा। अपने डेट ऑफ बर्थ मन ही मन दोहराइएगा। ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगा तो आपके लिए ये मैसेज होगा। सबसे पहला कार्ड आ गया है उछल कर, दिस इज 8 ऑफ सोर्ड्स। मेंटल डिल्यूजन की बात करती है, मेंटल कन्फ्यूजन की बात करती है, मेंटल फॉग की बात कर रही है। हैंडमैन का कार्ड, 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यूनिवर्स, 10 ऑफ सोर्ड्स की कार्ड, 4 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड। इतने परेशान क्यों हो अपने मैनिफेस्टेशन को लेकर? होना ही है, होना ही है, होना ही है। टेक्निक पे टेक्निक, टेक्निक पे टेक्निक, प्रॉब्लम को एम्पलीफाई कर रहे हो। इतनी एनर्जी आप प्रॉब्लम को दे रहे हो, हर बार इतना ज़्यादा डेस्परेट हो रहे हो और इतना ज़्यादा बार बार उसी बारे में सोच रहे हो, उसी बारे में बोल रहे हो। लेकिन यूनिवर्स का कहना ये है कि एक लेसन को आप एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, समझ में आता है। हर बार क्यों दोहरा रहे हो? हर बार वहीं पर ही क्यों फेल हो जा रहे हो? आप एक ऐसे कार्मिक लूप में स्टक हो पाइल नंबर 3 कि यूनिवर्स कह रहा है कि इस बार तो ये उम्मीद नहीं थी कि फिर से तुम वहीं पे अटकोगे। यार फिर से क्यों अटक गए हो? ऐसे कैसे हो सकता है कि हर बार वही गलती, वही जगह, वही तरीके से, उसी हिसाब से? यूनिवर्स कह रहा है आपको कि आप अपने जीवन में अपने आप को बेहतर तरीके से आगे बढ़ने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हो, फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो, पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे हो, बैलेंस कर रहे हो, फिनेंशियल अबंडेंस को मैनिफेस्ट कर रहे हो, फिर सेम गलती, फिर सेम ट्रस्ट, फिर लैक ऑफ सेम सेल्फ लव, फिर इनटू द कार्मिक रिलेशनशिप, कार्मिक लूप, कार्मिक पैटर्न्स एंड सेम पर्सन यू आर द कॉमन। वो भले ही आपके दोस्त यार हो, आपके फैमिली हो, आपके बिजनेस हो, आपके करियर हो, आप हर जगह पे आप कॉमन हो और लोग बदल रहे हैं लेकिन पैटर्न सेम हो रही है। आपको दर्द सेम मिल रहा है, आपको तकलीफ सेम मिल रहा है। ऐसे क्यों? वाई? वाई? You may be feeling very overwhelming, but good news is on the way. The Fool card, 9 of Cups, the Star card, King of Cups and 8 of Wands. Oh wow, Devil card दिख रहा है, Heart, 3 of Swords दिख रहा है, पर ओवरऑल सिचुएशन बेहतर हो रही है। यू आर ऑन द वर्ज ऑफ फिनेंशियल प्रॉस्पेरिटी। अब गिव अप मत करना। इतने दिन से जो समय आपने मेहनत लगाई, जितने तकलीफ से आपने आगे बढ़ा, अब छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो या फिर कुछ और नया शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हो। यूनिवर्स कह रहा है ये ऐसा है जहाँ पे आपने एक कुआं खोदा 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 और 16, 17, 20 फुट आपने कुआं गहरा खोद डाला और 4 फुट की खोदने पे पानी मिलने वाली थी। अब फिर से छोड़े, बोले नहीं इतनी खोद ली, अब तक पानी नहीं आया और कहाँ से पानी आने वाला है, मैं कहीं और जाके फिर से कुआं खोदता हूँ और फिर वहाँ पे 24-25 फुट खोदनी पड़ेगी। एग्जैक्टली वैसे ही है कि ऑलमोस्ट आपको वो फिनेंशियल अबंडेंस, फिनेंशियल प्रॉस्पेरिटी आपके लाइफ में आ रही है। नाउ डोंट गिव अप। वाओ, थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर कंफर्मिंग दिस विद द मैजिशियन का कार्ड एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस का कार्ड। यूनिवर्स न्याय करता है, यूनिवर्स अन्याय कभी नहीं करता। तो आपके जीवन में अबंडेंस आ रही है इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ। यूनिवर्स एनकरेज कर रही है
for you to find balance in your pursuit and have faith in the divine guidance that surrounds you. अगर आप ये वीडियो सुन रहे हो तो कान खोल कर सुन लो सब सही होने वाला है. Right? The angels are reminding you to release any doubt, any fear, any confusion जो आपको पीछे खींच रही है, जो आपको रोक रही है, जो आपको परेशान कर रही है, जो आपको आगे बढ़ने से पीछे पुल डाउन कर रही है. उस एनर्जी से अपने आप को रोको, आगे बढ़ो, बेहतर दिशा में आगे बढ़ो, वरना फिर से टावर कार्ड को मैनिफेस्ट करते हुए, फिर से अटकते हुए, फिर से परेशान होते हुए दिख रहे हो. अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आप पाइल नंबर 3 चूज़ कर रहे हो और अब भी आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो, यू आर ऑन द वर्ज ऑफ financial prosperity which may manifest as opportunity or actual big fat happy money. Pile number 3, claim it. कमेंट में ज़रूर लिखिए, आई एम क्लेमिंग द बिग फैट हैप्पी मनी कमिंग इन माई लाइफ. आई एम क्लेमिंग द financial breakthrough. I am the divinely blessed. I am the fortunate. Okay, which will help you to manifest as opportunities, a big positive opportunities, and a strong sign that you are on a edge of powerful shift. ठीक है, ये एनर्जी में आपको रहना है. मैनिफेस्टेशन की अगर बात करें, ठीक है, मैनिफेस्टेशन की बात करें तो ट्रस्ट योर इंट्यूशन, गेट अ मेंटर, ठीक है, टेक इंस्पायर्ड एक्शन, मेंटेन पॉजिटिव माइंडसेट. अटके हुए, परेशान, रोते धोते रहते हुए मैनिफेस्टेशन नहीं होती भाई, इस बात की ध्यान रखें. आप परेशान हो, आप रो रहे हो, आप बिलक रहे हो, परेशान हो, आप योग में हो, आप तड़प रहे हो और बोल रहे हो मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ, कर रहा हूँ. क्या कर रहे हो? वही तो रोना धोना, वही तड़पना, वही बिलकना, वही वियोग को. नहीं, मत करिए ये काम. जब मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आपको पॉजिटिव रहकर, पॉजिटिव माइंडसेट में स्विच कर कर, आपको बैलेंस एनर्जी में आकर फिर मैनिफेस्ट करना है. यू कैन नॉट प्ले विथ योर लाइफ. स्टार्ट बीइंग मैनिफेस्टिंग पॉजिटिव एंड स्टॉप स्टूपिड मैनिफेस्टेशन. ओके, अगर अब पैसे की बातें करते हैं कि पैसे के बारे में क्या, तो यूनिवर्स आपको ये बता रहा है कि आपको स्पिरिचुअल क्लेंजिंग की ज़रूरत है, न्यू मून फुल मून रिचुअल्स करने की ज़रूरत है, श्रीम ब्रजी मंत्रा जाप करने की ज़रूरत है, ओम मणि पद्मे हम मंत्र जाप करने की ज़रूरत है, कलेक्टिवली अपने बिलीफ को एम्पलीफाई करने की ज़रूरत है, सही लोगों की सत्संगति में रहने की ज़रूरत है. लाइक अ ब्राइट सन की सानिध्य पे, उसके दिखाए राह पर चलकर हम आगे सोर्स को क्रिएट कर रहे हैं, वैसे ही आपको क्रिएट करने की ज़रूरत है. एंड यू आर इंटरिंग इनटू अ फिनेंशियल अबंडेंस. ओके, जजमेंट का कार्ड, चैरियट का कार्ड, किंग ऑफ कप्स का कार्ड, द लवर्स का कार्ड, 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड, सब पे बारी पड़ रही है आपके मून की एनर्जी. डोंट बी इमोशनल, डोंट बी इमोशनली बर्डनिंग योर सेल्फ. ठीक है, इतना ज़्यादा इमोशनली बर्डनिंग रहोगे तो कैसे काम करोगे. 5207418808 इस नंबर के साथ काम करें, या फिर अफर्मेशन जब भी बोलते हो, अफर्मेशन बोल के 1176 आप ज़रूर बोलें. फॉर एग्जाम्पल, आई एम एब्सोल्युटली ब्लेस्ड, 1176. थैंक यू सो मच यूनिवर्स. I am absolutely blessed. Thank you so much universe. 1176. I am absolutely fortunate. Thank you so much universe. 1176. इस एनर्जी पे रहिएगा. ओवरबर्डन्ड मत करें, गुस्से में ना रहें, लेट गो कर कर अब उस बात को छोड़ के आगे ना बढ़ें, बिकॉज आपकी आउटब्रेक आ रही है, ब्रेक थ्रू आ रही है. डिवाइन गाइडेंस को फॉलो कीजिएगा. अगर कंफ्यूज लग रहा है तो गेट अ पर्सनल सेशन डन फ्रॉम एनीवन यू बिलीव इन, यू रेजोनेट विद. ओके जी, आई होप ये आपको हेल्प कर रहा हो. बिकॉज एट टाइम्स ना मुझे सब कभी ऐसा लगती है कि यार हम लोग जब परेशान थे, हम जब इस साइकिल पे फंसे थे, तो ऐसे कोई हमें मिल जाता होता, क्लियर कट बता दिया होता. स्ट्रेंथ कार्ड, क्वीन ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ वैंड्स. इतनी मेहनत जो किए है ना, एक दिन आप खुद पे इतने प्राउड करोगे कि प्राउड फील करोगे कि यार मैंने जो मेहनत किया, आज उसी के बलबूते मैं अपने और अपनों का सब कुछ बेहतर कर पाई हूँ या कर पाया हूँ. For twin flames, it is a time to manifest abundance and it is time to new beginning. It is time to maintain a positive mindset through alliance, thoughts and reality. अपने twin flame union and reunion को manifest करने का समय है.
हार्ट ब्रेक सिचुएशन है, सेपरेशन है, स्टक एनर्जी है, पर कंप्लीशन बहुत जल्द आपके जीवन में आ रही है. ओके, बिग अचीवमेंट, योर डिज़ायर्स विल कम टू फ्रूशन वेरी सून. वॉट मोर, ग्रोथ और सपोर्ट मिल रही है, आपके कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िएगा, अच्छे कर्म करने पे काम करिएगा. लवर्स का कार्ड आया है. ठीक है, फोकस ऑन सेल्फ लव, मैनिफेस्ट पॉजिटिवली, ट्रस्ट योर इंट्यूशन. ठीक है, इस बात की ध्यान रखिएगा. अगर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट करी तो मुझे ज़रूर बताइएगा. अगर पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग लेनी है तो व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रही है, उस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हो. व्हील ऑफ फॉर्च्यून बॉटम ऑफ द डेक में आपके लिए कार्ड आया है. सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ बदल कर रहेगा, इस बात पर विश्वास रखिएगा और सब कुछ आपके जीवन में बेहतर होना ही होना है. मार्क माई वर्ड एंड मार्क द डेट. ठीक है जी. सन कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द स्ट्रेंथ कार्ड इज गिविंग यू ऑल द गुड वाइब्स कमिंग योर वे. ओके, फरवरी अगर 20 तारीख से पहले सुन रहे हो तो एक वर्कशॉप आ रही है, मैनिफेस्ट द पॉजिटिविटी विथ चक्रास एंड स्टेबिलिटी, हैप्पी मनी. अगर आप वर्कशॉप में एनरोल करना चाहते हो तो आप एनरोल कर सकते हो. ठीक है जी, मैं डिटेल्स ऐड ऑन कर दूंगी. बहुत सारे क्वेश्चंस मेल्स आ रहे हैं तो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ 20th फरवरी 2002 की डेट पे. मुझे डेट नहीं पता, कौन सी डे पड़ेगी नहीं पता, लेकिन मैंने डेट बता दिया क्योंकि इस डेट पे पहले ही हमने माँ काली से परमिशन लिया था. इन वन ऑफ आवर टैरो न्यूमरोलॉजी क्लासेस स्टूडेंट्स ने ही माँ से परमिशन लिया था. तो वी विल बी हैविंग अ मैनिफेस्टेशन वर्कशॉप या वेबिनार, यू कैन से. 2 दिन की वर्कशॉप होगी. अगर आपको एनरोल करना है यू कैन एनरोल इन. ठीक है, डिवाइन गाइडेंस आपको मिल रही है 5207418888. ये नंबर के साथ आप काम कर सकते हो. 1176 के नंबर के साथ आप काम कर सकते हो. सब कुछ आपके जीवन में बेहतर होना ही होना है. ओके जी, सो दिस इज़ फॉर यू. अगर रेजोनेट हुआ तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा. अगर रेजोनेट नहीं हुआ तो भी बताइएगा. हो सकता है ये जनरल रीडिंग है, जेनरिक है, तो आपसे रेजोनेट ना हो. ज़बरदस्ती कोई भी मैसेज को अपने साथ रेजोनेट मत कीजिएगा. कोई और रीडिंग देख सकते हो या नेक्स्ट रीडिंग के लिए वेट कर सकते हो. ओके, आई होप ये इंसाइटफुल रहा हो, हेल्पफुल रहा हो. अगर हेल्पफुल रहा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा सुनकर. अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा. अगर कॉन्टैक्ट करना है पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रही है. मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे. जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव.